अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले बराह रास्त आप तक पहुँचेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 10th सोशल स्टडी का मॉडल पेपर कि आपका पेपर कैसे आता है, ताकि आपके पास अभी 10 दिन है, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। तो चलिए हम जाते हैं अपने पेपर पर, जो आपका आने वाला पेपर है। तो आपकी स्क्रीन पर पेपर मौजूद है। सोशल स्टडी का पेपर आपके 80 में से मार्क्स है, जैसे कि आपको मालूम ही है, और आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे आपके पास होता है टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में आपके पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन ए जो होता है इसमें आपको 20 मार्क्स आते हैं, लेकिन वो 20 मार्क्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो हिस्ट्री में भी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी से 5 पोर्शन जो है, 5 पोर्शन से आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाते हैं, और आपको बताते चलें कि हर ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 1 आपके मॉडल पेपर का। अब जैसे देखिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। सेक्शन बी में आपके पास हर क्वेश्चन जो होता है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। ये सेक्शन बी का जो आपका पैटर्न है। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं आपको बताते चलें। 1 1 2 3 ये तमाम क्वेश्चन जो होते हैं ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चन, बल्कि 7 क्वेश्चन होते हैं। 8 9 और 10 क्वेश्चन होते हैं आपके सेक्शन बी में से। और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। इसमें आपने देखा होगा, इसमें एक पैसेज भी आया है, आपको ये पैसेज पढ़ना होगा। इस पैसेज के आखिर में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पैसेज में से निकालना पड़ेगा। इसके भी बराबर 3 मार्क्स होते हैं। ये था सेक्शन बी। अब जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का जो पोर्शन होता है, सेक्शन सी में क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एट लीस्ट 5 आ जाते हैं। ये 25 से 30 मार्क्स के आ जाते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, 100 to 130 वर्ड्स का आंसर लिखना होगा, और सही सही साफ साफ लिखना होगा, डिटो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे डिफाइन मिनरल्स, व्हाट और वेरियस मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपकी किताब में मौजूद हैं, आप इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा नज़र रखिए। साथ ही क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन और राइट इन डिटेल द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। आगे जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको भी इन क्वेश्चन पर नज़र रखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन देखिए, स्टेट 1 prudential reason and 1 moral reason for power sharing with examples from the Indian context। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट। इसके बाद यहाँ एक पैसेज आया है, ये भी पैसेज है। इस पैसेज को आपने गौर से पढ़ना है, और इस पैसेज के आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको आंसर देना पड़ेगा। इसी पैसेज से आपको आंसर निकलने वाला है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। पैसेज एक लंबा चौड़ा है, जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन, इसका 1 मार्क्स है, लेकिन इसका आपको आंसर कहाँ से निकालना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा पैसेज से। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा और तीसरा पार्ट बी और पार्ट सी, इनके भी ऐसे ही मार्क्स आ जाते हैं। जैसे इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, ये आंसर भी आपको निकालने पड़ेंगे पैसेज से। अब जाते हैं लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन डी पर जाते हैं। सेक्शन डी क्या है, सेक्शन डी में आपको दिया गया है मैप्सिकल। आपको लोकेट करनी पड़ेगी कुछ प्लेसेस आपके इंडियन मैप में, और इनके आपको
मार्क्स इसी हिसाब से होंगे, 5 मार्क्स बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 इनके 3 मार्क्स बराबर हैं, और नीचे क्या लिखा है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड एंड लेवल एनी 2 यूनिटरी कंट्रीज, इसके 2 मार्क्स है, इसके 3 मार्क्स हैं, ये भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम का एक सिंपल मॉडल पेपर था। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए एक स्पेशल और सीक्रेट गेस्ट शेयर करने वाले हैं। 1 या 2 दिनों में हमारे पास गेस्ट पहुंचने वाली हैं, आप तक पहुंचने वाली हैं गेस्ट, और आप फिलहाल हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट जब आपके पास होगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जो आपके 20 मार्क्स होते हैं सबसे पहले। तो वो 20 मार्क्स आपको आसानी आ जाएंगे। ये आप जो 20 मार्क्स देख रहे हैं, इन 20 मार्क्स को आप आसानी कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, जब आपके पास एक डीप नॉलेज होगी पेपर की, तभी आप कर सकते हो ये 20 मार्क्स आसानी से। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आज वो नोटिफिकेशन और जो आप क्रैमिंग कर रहे हो, क्रैमिंग का आज टाइम नहीं रहा है, क्योंकि आज क्वेश्चन आपका जो पैटर्न है वो कॉन्सेप्चुअल आता है। लिहाजा आप पूरी तरह से डीपली अपनी जो किताब है SST की किताब, उसको पूरी तरह से पढ़िए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आ जाए। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।